Now, as we understand, there are three types of tense. First, present tense. Second, past tense. Third is future tense. Now, we discuss the past tense is now. Today's date is 15th of August. 15th of August. Then past tense 14th August. And future tense will be 16th August. थ्री डेट्स आर देयर, तीन डेट्स है उसमें नाउ यानी प्रेजेंट टेंस की कौन सी डेट है 15 तारीख, जो कि आज की तारीख है, वो कौन सा टेंस कंसीडर करेंगे प्रेजेंट टेंस। आज किसका इंडिपेंडेंस है, टुडे इज 15 अगस्त, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। yesterday there is a 14 August, 14 August is Pakistan's independence day, and 16 August there is a no countries have a independence day, but in a future tomorrow we have a Janmashtami holiday in school and tuition both. Now see the subtopics. First, simple. Second, continuous. Third, perfect. Fourth, perfect continuous. See the example of it. Normal. Simple tense के अंदर क्या आएगा, normal action. For example, play, sing. Play or either sing. Play यानी खेलना, sing यानी गाना। तो जब टेंस के अंदर बात करें तो सब टॉपिक के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, दिस ऑल काइंड ऑफ टेंसेस आर देयर, यस और नो। अब सिंपल टेंस के अंदर हमेशा सिंपल आए तो कौन सा एक्शन हो रहा होगा, नॉर्मल एक्शन, जैसे प्ले और सिंग। सेकंड है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस के अंदर एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कोई एक्शन चल रहा है अभी भी, जैसे आई एम प्लेइंग, प्लेइंग की जगह हम सिंग की जगह पे क्या करेंगे, सिंगिंग। आई एम टीचर, आई एम टीचिंग, क्योंकि अभी भी पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो आई एम टीचिंग टू यू, इस तरह से। थर्ड है कंटिन्यू, सॉरी परफेक्ट, तो परफेक्ट के अंदर एक्शन फिनिश्ड, एक्शन क्या हो गया, फिनिश, यानी एक्शन जब खत्म हो गया। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्लेड, संग, क्या हो जाएगा पास्ट, संग, सिंग, sang, sung, सिंग, sang, sung। तो परफेक्ट के अंदर क्या, कौन सा टेंस, कौन से यहाँ पे परफेक्ट के अंदर में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ अल्टरनेट वेज ऑफ एक्शन हैज बीन फिनिश, यानी जो एक्शन हम जो कर रहे थे, जैसे मैं पढ़ा रहा था, टू टीच कर रहा था, वो टीच मैंने जब पूरा पढ़ा लिया, आई टॉट हो जाएगा, टीचिंग का क्या हो जाएगा, टॉट। क्यों टॉट हो जाएगा, बिकॉज मैं जो पढ़ा रहा था वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। लेकिन उससे एडवांस लेवल पर जाएंगे थोड़ा, तो वहां पे आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी एक्शन पहले स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी भी कंटीन्यूअस है। अब उसके लिए एक एग्जांपल समझो कि तुम्हारे क्लास टीचर ने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से धोया था, कैसे धोया था, अच्छे से धोया था, तो फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया, सेकंड लेक्चर खत्म हो गया, थर्ड लेक्चर खत्म हो गया, फिर भी उसकी जो असर थी, जो आपको पीटे गए थे, वो अभी भी कंटीन्यूअस है। किसी ने स्लैप कर दिया तो 5-6 मिनट के बाद स्लैप फील होना स्टार्ट होता है ना, कि यहाँ पे जोर से लगी है। पहले तो जब किसी ने स्लैप कर दिया तब कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन 5-6 सेकंड होने के बाद उसको यहाँ से रियलाइज तो यहाँ कुछ लगा है। तो उसी तरह से परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर क्या है कि जहां पर एक्शन खत्म हो चुका है, एक्शन क्या हो चुका है, खत्म, लेकिन उसकी जो फील है वो स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन। जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन जो उसकी फील है वो अभी तक क्या है लोगों में, कंटीन्यूअस। समझ आ रही है। अब मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल दिया कि सर ने फर्स्ट लेक्चर में हमें अच्छे से धो दिया, मालिश कर दी हमारी, उसके बाद फिर दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में सर की याद आ रही है, सर की याद से ज्यादा सर की मार याद आ रही है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी एक्शन खत्म हो चुका है लेकिन उसकी जो फील है, जो उसकी असर जो है, वो अभी भी क्या है, कंटिन्यू। तो उसको कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब कुछ स्कूलों के अंदर, जैसे सीबीएसई स्कूलों के अंदर कंटीन्यूअस नहीं बोलते, कंटीन्यूअस की जगह पे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। शांति एसआईटी में यही बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये प्रोग्रेसिव कहते हो या फिर कहते हो नॉर्मल कंटीन्यूअस। तो फिर तुम्हारी सीबीएसई स्कूल कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला शीट, एक मास्टर पास्ट प्रेजेंट टेंस का कोर्स बना रखा है, एक
कंप्लीट। अगर आप ये समझ गए, सिर्फ ये समझ लिया आपने, आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बट एक कंडीशन ये है कि ये पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। आपको याद नहीं होने चाहिए, बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। जैसा आप मेरे को बोलो कि सर टेल मी द टेबल ऑफ वर्ब्स का टेबल बोलो, प्रोनाउंस का टेबल्स बोलो, टेल मी द table of pronoun. I can tell you by heart in just few seconds. Let me tell you. Yes. I, me, my, we, us, our, you, your, he, him, his, she, her, it's they, them, their. Easy. How? Because मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मेरे को बाय हार्ट लर्न है। जैसे we have one sir named Pathan sir who has been teaching us English PGT TGT level. He was teaching us very good English. So whenever we are cheating, when we are making trouble in class, he always come, beat 2-3 students and give the punishment to whole class that write this table 100 times, 500 times in a day. So we write 100 times, 200 times. That the practice led to me to remember the pronouns table by heart in easy simple tricks. So now pay attention properly. It is a very important topic for us. Here I written first C. So first here not come C, here come S. Sorry. Continuous. First we have a simple present tense. So simple present tense के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है? Subject plus verb 1 प्लस एस और ईएस। अगर एस किसके साथ यूज करना है? सिंगुलर के साथ। और ईएस किसके साथ यूज करना है? प्लूरल के साथ। समझ आया? और ही और शी और इट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ही यूज फॉर फेमिनिन, he यूज फॉर मस्कुलिन, she यूज फॉर फेमिनिन एंड इट यूज फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अंडरस्टूड? नाउ सी द एग्जांपल ऑफ इट। आई प्ले क्रिकेट। व्हाट आई प्ले क्रिकेट। सेकेंड इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के अंदर क्या आएगा? एम इज आर। एम यूज विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इज यूज फॉर सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड आर यूज फॉर प्लूरल। रिपीट आफ्टर मी। एम रिपीट आफ्टर मी। एम यूज फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। रिपीट। M used for first person singular. Is used for second person singular. Is used for second person singular. Are used for Are used for plural. plural. In plural there is a no first person single second person. In the plural there's the only we have to remember the are form. Understood? Now in the end with the verb we have to use ing form. वर्ब के साथ क्या लगानी है? ing फॉर्म। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आई है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि एम यूज होगा। क्या यूज होगा? एम। तो उसके लिए मैंने कर दिया आई एम, क्या यूज किया मैंने? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो परफेक्ट प्रेजेंट के अंदर हमेशा यूज करना है हैव और हैज। क्या यूज करना है हमें? हैव एंड हैज। और लास्ट में लगाना है पीपी। एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपी? नो। एक्सीलेंट मोहित। द फुल फॉर्म ऑफ पीपी इज पास्ट पार्टिसिपल। लेट मी गिव यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल। गो, वेंट, गॉन। Go is a false form, went is a verb 2 and gone is verb 3. So verb 3 is also known as a past participle. Understood? So now see the example. I have been playing cricket. I have been. So what we add? Been. Now let's see. Sorry, we take a wrong example. It is the last perfect continuous form. Now for perfect tense we use I have played cricket. We use have instead of using am and we change ing form to the ed form. Understood? Remember this. अगर इसको याद कर लिया तो टेंस इजी हो गए। अगर इसको
मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सिर्फ इतना याद कर लो ना तुम, तो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं बनता, कोई चांस नहीं है। इसके अलावा मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकती आपकी, इंग्लिश का सिलेबस फिक्स है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता, ग्रामर का टॉपिक सिलेबस फिक्स है। अब ये आपने लर्न कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपको प्रेजेंट टेंस लर्न हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। अब लास्ट है जो है पीपीसी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं हैव ऑब्लिक हैज और उसके साथ लगाते हैं बीईएन यानी बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स या फिर टिल 2 आवर्स, यानी मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूँ। कितने घंटे हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए? 2 घंटे हो गए, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो समझ आ गया सबको? प्रेजेंट टेंस में अब किसी को कोई डाउट रहेगा? नो? स्टार्ट राइटिंग इट।